आज ईरान से एक बड़ी खबर आई। ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश की। इसी क्रैश में मौत हुई रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहन की। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। अमेरिकी निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर रविवार को राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन समेत बाकियों को लेकर जा रहा था। ईरान में 18 घंटे से लगातार बचाव और राहत दल दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तलाश में थे। आपको बता दें, रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो घने कोहरे के कारण पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। पूर्वी अजरबैजान में जिस जगह पर बेल 2012 हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी वो पहाड़ी इलाका है। घना कोहरा, खराब मौसम, इसने रेस्क्यू ऑपरेशन को घंटों प्रभावित रखा। बचावकर्मी घटनास्थल तक पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। रईसी और विदेश मंत्री ईरान के उत्तर पश्चिम में अजरबैजान सीमा के पास एक बांध कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वापस लौट रहे थे। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। इनमें 2 हेलीकॉप्टर में मंत्री और अधिकारी सवार थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट आए। सोमवार सुबह जब खराब मौसम के बीच पहाड़ी इलाके में बचाव दल ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का पता लगाया, हेलीकॉप्टर लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया और तबाह हो गया। हादसे में कोई भी जीवित नहीं है। ईरानी राज्य टेलीविजन का कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। स्टेट टीवी ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम ही दुर्घटना की वजह है। मौसम की वजह से ही बचाव अभियान प्रभावित हुआ। रिपोर्ट कहती है कि रईसी अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को खोज और बचाव कार्य तेज करने का आदेश दिया। इससे पहले देश भर में रईसी के सकुशल होने के लिए प्रार्थना सभाएं की गई। राज्य मीडिया ने क्षेत्रीय सेना कमांडर के हवाले से कहा, हम दुर्घटना स्थल के आसपास हर जगह की गहनता से जांच कर रहे हैं। क्षेत्र में बहुत ठंड, बारिश और कोहरे का मौसम है। बारिश धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रही है। मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिका मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह हेलीकॉप्टर बेल 212 ट्रक्स्ट्रॉन इंक द्वारा निर्मित है। बेल टेक्स्ट्रॉन इंक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता है। ये 15 सीटों वाला हेलीकॉप्टर था। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आया। पहले की तुलना में बेल 212 हेलीकॉप्टर शक्तिशाली और विश्वसनीय माना जाता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं है। हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। इस हादसे में उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन की भी जान चली गई है। द स्पेक्टर इंडेक्स ने ये जानकारी दी है। वहीं ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति रईसी और अन्य लोगों के जीवित होने के कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। अब सवाल है कि आखिर इब्राहिम रईसी रविवार को अजरबैजान गए क्यों थे, जहां से लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य लोगों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किसी के भी जीवित होने का कोई संकेत नहीं है। सरकारी मीडिया के मुताबिक दुर्घटना स्थल एक दुर्गम घाटी में स्थित है। ईरान की रेड क्रीसेंट सोसाइटी के चीफ पीर हुसैन कोलिवेंट ने सरकारी मीडिया को कहा कि सोमवार सुबह होने पर बचाव कर्मियों ने करीब 2 किलोमीटर की दूरी से हेलीकॉप्टर को देखा और उन्हें हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान की यात्रा पर थे। रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। ये तीसरा बांध यानी डैम जिसे दोनों देशों ने अरास नदी पर बनाया है। जब अजरबैजान से रईसी लौट रहे थे तभी उनका हेलीकॉप्टर बेल 212 क्रैश हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अजरबैजान भी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ भी ईरान की तरह ही शिया समुदाय की बहुलता है, मगर अजरबैजान को इजराइल का समर्थक माना जाता है। इब्राहिम रईसी को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर वही बनने वाले थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी के रूप में देखा जाता था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इब्राहिम रईसी 85 साल के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु या पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले सकते थे। 63 साल के इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी छवि के नेता रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया। रईसी ने ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।